बैटरी हमारा ड्रेन हुआ का सर्किट तैयार किया है। ठीक है, सर से मिलने के लिए कभी भी आ सकते हो, वरना टेक्नोलॉजी के लिए शायद नहीं आना पड़ेगा। नहीं आना क्योंकि वो रास्ते पड़ेगा, मतलब सेकेंडों के हिसाब से हमारी बैटरी इसमें ड्रेन हो रही है। बैटरी इतनी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। मैं तो ये सोचा था कि स्वैपिंग के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं इसे बहुत डीप तो मतलब अभी भी ये बैटरी हमारा ड्रेन पे ड्रेन होता जा रहा है। तो उसी से हम अपना एक सर्किट बना के इस नमस्कार दोस्तों, फोनबे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा जनवरी का बैच रनिंग चल रहा है और इस बैच में एक ऐसा फाइल्ट देखने को मिला है, तो हमने सोचा क्यों ना उस पर वीडियो बनाई जाए और हमारे व्यूअर्स को भी इस फॉल्ट में, जो शायद हो सकता है कि उन्होंने भी पहली बार ऐसा फाइल्ट सुनने में या देखने में उनको मिले, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इस पे वीडियो बनाएं। तो फोनबे की टीम अभी इस फॉल्ट में क्या है, क्या प्रॉब्लम है और क्या उन्होंने इसमें काम किया है, हमारे इसी जनवरी बैच के स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी रवि जी। सर मेरा एक पोको का X3 Pro सेट है। इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, बैटरी इतनी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। इसमें 8150 चार्जिंग आईसी मैंने सेम बोर्ड से निकाल के भी लगा दी है, ओरिजिनल आईसी बिल्कुल। कहीं पर भी लीकेज नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। थर्मल से मैं चेक कर चुका हूँ इसको, और जितनी मुझे नॉलेज थी मैं स्मेटिक से इसको मैंने फाइंड किया है जी, फिर भी लेकिन इसकी बैटरी नहीं रुक पा रही है। तो थर्मल से भी फाइंड किया है कि कहीं माइनर से माइनर लीकेज हो, वो लीकेज भी मुझे नहीं मिली है, और कहीं शॉर्टिंग नहीं है, और कहीं भी हीट भी नहीं हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये सेकंड के हिसाब से है ना, बिल्कुल ड्रेन कर रहा है बैटरी को। मतलब सेकंड के हिसाब से परसेंटेज बैटरी ड्रेन कर रहा है। अलग से चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद जब इसको ऑन करता हूँ तो बैटरी बिल्कुल तुरंत डाउन होती चली जाती है। आपने इसका बैटरी भी चेंज करके बैटरी भी कर लिया मैंने सर। ओके, आपने इसका फोल्डर चेंज करके ये चीज वेरीफाई किया? फोल्डर मैंने लोकल लगाया, लेकिन सर ओरिजिनल मुझे मिला नहीं। उसमें भी सेम कंडीशन है। चलिए ठीक है रवि जी, तो देखिए बना के सर। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये पोको X3 Pro, जिसमें जैसा कि रवि जी ने बताया है कि उन्होंने थर्मल से भी इसे चेक कर लिया है, कोई शॉर्टिंग कोई लीकेज इसमें नहीं मिला है। बैटरी उन्होंने चेंज कर लिया है। प्रॉब्लम क्या है? सेकेंडों के हिसाब से इसका बैटरी ड्रेन हो रहा है। बैटरी ये चेंज करके देख चुके हैं, फोल्डर मार्केट वाला भी ये लगा के देख चुके हैं, ठीक है, लीकेज इनको मिला नहीं है, सॉल्टिंग मोबाइल में है नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बैटरी सेकेंडों में ड्रेन हो रही है? तो हम स्टार्टअप से लेके, जैसा कि फोनबे की टीम हमेशा करती आई है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें वो सारी चेकिंग करेंगे, सारी लाइनों को वेरीफाई करेंगे और कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है, इसे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको चालू करके देखते हैं और बैटरी किस तरीके से ड्रेन हो रही है। ठीक है, 97, 96, 5, ठीक। तो ठीक है, तो अभी हमने देखा बैटरी हमारी सेकेंडों के हिसाब से ड्रेन हो रही है। अभी 93 पे आ गया है, 92 पे आ गया है, 91 पे आ गया है। ठीक है, अभी ये देखिए बैटरी बिल्कुल ड्रेन होती जा रही है। ठीक है, अभी ये हमारा 91 पे आ गया है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, ऊपर थोड़ा सा दूर करके। तो देख रहे हैं आप 90% पे आ गया है हमारा बैटरी, 89, 88, मतलब सेकेंडों के हिसाब से हमारी बैटरी इसमें ड्रेन हो रही है। अब हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम आखिर कहां से आ रही है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सर, ऐसा फॉल्ट तो मैंने भी नहीं देखा है कि मतलब सेकंडों के हिसाब से बैटरी ड्रेन, और जैसा कि रवि भाई ने बताया है
कि उन्होंने हर चीज बारीकी से चेक कर ली है, कोई लीकेज उनको देखने को नहीं मिला है, कोई सॉर्टिंग देखने को नहीं मिली है, बैटरी ओके, मोबाइल का पूरा चेंज करके देख लिया है, फोल्डर चेंज करके देख लिया। तो अभी हम इसमें स्टार्टअप क्या लें, कहां से इसकी शुरुआत करें? नहीं, वाकई ये फॉल्ट तो मतलब एक अलग ही है, क्योंकि इसमें सेकंड के हिसाब से बैटरी डाउन हो रही है। तो सेकंड के हिसाब से डाउन हो रहा है इतना, अगर मोबाइल में शॉर्टिंग भी हो तब भी इतना सेकंड के हिसाब से बैटरी नहीं नीचे गिरता है। तो अभी सेकंड के हिसाब से जब नीचे गिर रहा है तो सबसे पहला तो हमारा काम है कि हम भी इसमें, रवि जी ने भी देखा है लेकिन आप भी इसमें सर एक बार पहले तो शॉर्टिंग ही देखेंगे। शॉर्टिंग देखने के बाद जो भी दिक्कत रहेगी आनी मोबाइल में ही है, तो शॉर्टिंग पहले हम वेरीफाई करेंगे। शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो फिर इसकी सेंस और गेज की लाइनों को भी चेक करेंगे। तो जैसा कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आई स्कैनिंग। पहले तो हम आई स्कैनिंग करेंगे। आई स्कैनिंग में हमें कुछ डिस्टरबेंस मिलता है तो ठीक, फिर इसके बाद हम इसकी कूल टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरफ से हमारा पूरा सेट सील्ड पैक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक कंपोनेंट हमें मिसिंग मिला है, निकल गया है या निकाला गया है, ठीक है, ओके है। सीपीयू भी आप रिवॉल्व कर चुके हैं, ये सीपीयू एमएमसी आप रिवॉल्व कर चुके हैं। क्लियर दिख रहा है? ये कुछ रजिस्टरों का कार्बन यहाँ पे पॉलिश झड़ चुका है एकदम। तो फिलहाल तो अभी ऐसी इसमें कोई चीज़ दिखती नहीं है। हम शुरुआत करेंगे बैटरी कनेक्टर से। हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे कि सॉर्टिंग या लीकेज तो नहीं बन रही है। रिवर्स वाइज हमारा रीडिंग आ रहा है 413, ठीक है, और फॉरवर्ड वाइज 1380, मतलब 1300-1400। तो ये रीडिंग हमारी ओके है, ओके है ना? ठीक है। तो अभी बैटरी कनेक्टर तो हमारा ठीक है। ये हमारा VPH का कैफ है 304 और फॉरवर्ड वाइज 1353। तो ये हमारी VPH की लाइन भी ओके है, ठीक है। हमारे बैटरी कनेक्टर पे कोई लीकेज या सॉर्टिंग हमें फाइंड नहीं हुई है मल्टीमीटर से। VPH की लाइन भी हमारी ओके है मल्टीमीटर की टेस्टिंग में। तो सर क्या हम इसकी चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करें? हाँ, अभी परसेंटेज का जो हमारा इशू है, तो परसेंटेज के लिए जो हमारी फ्यूल गेज की लाइनें होती हैं, तो हमें उन लाइन की कनेक्टिविटी हो, वो सारी सेंसिंग की लाइन हमें देखनी पड़ेंगी। तो हम इसका जो चार्जिंग आईसी है इसमें लगा हुआ है 8150B। जो इसकी चार्जिंग के लिए आईसी होती है वो 8150B है, जो कि सर ने भी आपको बताया है कि LIC क्या करेगी, BIC क्या करेगी, ठीक है ना? चार्जिंग आईसी हमारा प्रॉपर लगा हुआ था। जी सर। तो ये हमने खोल लिया है K20 Pro का स्कीमेटिक, क्योंकि इसमें पोको X3 Pro के नाम से भी स्कीमेटिक दिया हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर उसका नहीं है, और इसके बिटमैप वगैरह में भी जो काउंटिंग वगैरह है वो भी गलत है।
तो हम इसको मैन्युअली काउंटिंग करके इस स्कीमेटिक के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि स्कीमेटिक जो भी होगा सही होगा, स्कीमेटिक गलत नहीं होना चाहिए। बिटमैप जो है उसमें गलतियां हैं। तो अभी यहाँ पे हम इस कनेक्टर पे देखते हैं, तो एक हमें पॉजिटिव की सेंस लाइन मिल रही, एक माइनस की मिल रही और एक दूसरी माइनस की मिल रही। तो देखिए एक ये माइनस की जो लाइन है डायरेक्ट ग्राउंड है, और दूसरी जो रहेगी एक रजिस्टर के थ्रू ये यहाँ 5 नंबर पे जाएगी। तो यानी जब ये बैटरी लगेगी तब ग्राउंड होगी। तो आगे यानी ये देखते हैं किस किस आईसी में क्या क्या कनेक्शन है इसका। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करके हमारी इस आईसी में आई, ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं तो ये वापसी आई है। अभी पोको X3 Pro में क्या है, उसमें SMB आईसी भी यूज हुई है। तो ये लाइन हो सकता है SMB आईसी में, क्योंकि सेंस के लिए वहां भी उसको जाना था। तो अभी ये बैटरी जब तक नहीं लगेगी तो इस लाइन में हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना कितने पे गया, 49। तो सर आप पहले 49 पिन पे देखिए, रीडिंग आनी चाहिए। ग्राउंड कब होगी, जब बैटरी लगेगी। अभी इस पे रीडिंग आनी चाहिए। तो अभी इसमें जैसे कि हमने देखा कि हमारी एक जो लाइन है इसमें हम नंबरिक, इसमें जो हम जा रहे हैं नंबरिक जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस आईसी का नोज कट पॉइंट ये है, तो हम नोज कट पॉइंट के मुताबिक इसमें नंबरिक जा रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक लाइन में हमारी 14 बॉलें हैं, ठीक है ना। 14 मतलब ये हमारी 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, मतलब इस तरीके से हम 14 के साथ इनको करते जाएंगे। तो हमारी ये जो स्कीमेटिक के मुताबिक, जो उन्होंने नंबरिक में यहाँ पे इस आईसी को जो बताया गया है कि कौन सी पिन पे हमारी कौन से सेंस की सप्लाई जाने वाली है, तो उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। जैसा कि सर ने बताया कि 117 नंबर, तो यहां से देखो 14, 14 दूनी 28, 56, 56 और 56 कितना हुआ, 112, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ 17 नंबर हमारी ग्राउंड आया 17 नंबर हमारा ग्राउंड, ठीक है। तो ये 17 नंबर देखो, यहाँ से सीधी लाइन है, ये डायरेक्ट ग्राउंड से सेंस हो रही। अब एक और हमारी ग्राउंड वाली सेंस होती है, लेकिन ये कंडीशन क्या है, बैटरी लगने के बाद। तो अभी हमें इस पे रीडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसएमबी में भी हमारी जाती है, तो 2 आईसी लगी रहेंगी। तो अभी यानी मेन चार्जिंग आईसी हटने के बाद भी उस पर रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि अभी दूसरी आईसी की रीडिंग उस पर आएगी। तो इस पे भी आनी चाहिए। वो एक दूसरा रहेगा हमारा ही प्लस का सेंस, तो हम 2 में से किसी एक को पकड़ लेंगे, दोनों एक ही जगह जाएंगे, तो दोनों की लाइन हमारी चेक हो जाएगी। तो ये दोनों लाइनें ही इधर आई हैं, तो एक 49, एक 63। जी सर, 49 पे क्या आएगा रीडिंग, और 63 पे दोनों पे ही रीडिंग आने वाली है, ठीक है। तो हमारी वही काउंटिंग रहने वाली है। एक लाइन में 14 है, 14, 14 दूनी 28, ठीक है, 28 दूनी 56, मतलब ये वाला का बॉल जो है हमारा वो 56 पे है, ठीक है। तो अभी हमें काउंटिंग करना है 49 और 63। तो 56 से हम वापस आएंगे, 55, 54, 53, 52, 51, 50, और ये हमारा 49, ठीक है, सही है। 49 पे हमारा रीडिंग आ रहा है, और 63, ठीक है। तो ये कितना था हमारा 56, ठीक है, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ये 63 पे भी हमारा कूल टेस्टिंग में रीडिंग आ रहा है। ठीक है सर, 2 लाइनें और आप देख लीजिए, 89 और 88, 88 और 89 इन दोनों पे भी हमारी रीडिंग आएगी, क्योंकि वीवेट का जो ऑप्शनल कनेक्शन है जी, इस पे भी एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, कोई इसका कनेक्शन तो नहीं हमारा, ठीक है। तो ये 14 छिक्का 84, ठीक है ना, मतलब छठी बाल पे हम लास्ट वाला जो हमारा रहेगा वो 84 रहने वाला है। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हमारा 84 है, ठीक है। और हमें काउंटिंग क्या करना है, 88 और 89, ये हमारा 84, 85, 86, ठीक है, 87, और ये 88 पे हमारा रीडिंग आया, ठीक है। और ये हमारा 89 पे भी हमें रीडिंग मिला, ठीक है। ऑप्शन वाली लाइन भी हमारी ये ओके है। अभी हम एक बार ये एसएमबी की आई सेंस भी इसमें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 104 और 118, तो 117 अभी हमने वेरीफाई किया था, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड था, हाँ ठीक है। और ये 118 भी यहाँ पे हमारा ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और कितना 104,
तो ये 18 है, 17 के बाद यहाँ पे वापस आ जाओगे आप, तो कितना 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, हाँ, 4 ही देखना है। ठीक है, ये 4 भी हमारा ग्राउंड ही है। सही है जी सर। तो हमारी सारी की सारी सेंस की लाइनें ओके हैं। पैक सेंस भी हमने देख लिया। ऑप्शनल जो सेंसिंग होती है तो ये भी फ्यूल गेज में जिम्मेदार होती है कई बार, तो हमने उसको भी चेक कर लिया। और जो बैटरी कनेक्टर से भी हमारी सेंस की लाइनें आई वो भी हमने देख ली। तो कनेक्शन हमारा सारा ओके है। अभी हम इंटरनल जो इसमें प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ ऐसे कैपेसिटर लगे होते हैं जो कहीं नहीं, ओनली फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं। हम उन्हें भी एक बार चेक कर लेंगे। यानी डीपली जाने का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, उस आईसी में जो जो पॉसिबल है हम पूरा का पूरा चेक करेंगे। तो अभी इसमें देखते हैं, ये हमारा जो पार्ट है इसमें कुछ यहाँ पे दिया है वीवैट। ये सर 2 हमारे इसमें कैपेसिटर मिलेंगे, एक हमें 53 और एक 54। यानी 2 बॉलों पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि आईसी हमारी निकली है और ये कनेक्शन कहीं गया नहीं है। यानी ये 2 बॉलें हमारी ओएल आनी चाहिए। ठीक है सर। हाँ, तो ये चौथी पिन का लास्ट वाला हमारा क्या है, 56 है ना। 56 से आएंगे 55, 54, 53। तो ये हमारा 53 ओएल है। हाँ ओएल ही चाहिए। ठीक है, और 54 हमारा ओएल और बस। 53 भी हमारा ओएल। दोनों हमें ओएल चाहिए क्योंकि ये कैपेसिटर कहीं गए नहीं, आईसी निकलने के बाद कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, ये हमारे ओएल आ रहे हैं। तो हमारी सारी सेंस की लाइन और ये रिक्वायरमेंट हमारी ओके है। तो अभी सर हम इसमें क्या कर सकते हैं? अभी आईसी भी खराब हो सकती है, बट उन्होंने बोला है कि आईसी टेस्टेड चेक कर चुके हैं जी। तो एक बार अभी तो आप ये आईसी को रिवोल्व करके आप लगाइए, देखिए फिर कुछ चेंजेस आया या सेम टू सेम है। क्योंकि सेंस की लाइन ओके है, आईसी भी उन्होंने टेस्टेड ही डाली है, ओरिजिनल बोर्ड से निकाल के उन्होंने ऐसा बोला है। तो अभी ये सारी रिक्वायरमेंट है, तो एक बार और लगा के अपन देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो अभी हमने आईसी रिवॉल्व कर ली है, सारी सेंस की लाइन है, और जो इसकी ज़रूरत की थी हमें कहीं कोई शॉर्टिंग लीकेज और वो नहीं दिखी है। और जैसा कि रवि जी ने बताया है कि इसमें उन्होंने एक वर्किंग सेट का ये आईसी निकाल के यहाँ पे लगाया है। ठीक है, हम चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। अभी 94 बता रहा है बैटरी, 86, 77, 68, 56। तो मतलब अभी भी ये बैटरी हमारा ड्रेन पे ड्रेन होता जा रहा है, ड्रेन पे ड्रेन होता जा रहा है। तो सर अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने आईसी की सेंस, फ्यूल गेज और सारी लाइनों की कनेक्टिविटी चेक की, सारी प्रॉपर है। बैटरी रवि भाई ने टेस्टेड मोबाइल से निकाल के लगाया, फोल्डर देख लिया, लीकेज हमने मोबाइल में देख लिया है नहीं। तो अभी हम इसमें सर क्या कर सकते हैं? अभी इस आईसी की तो सारी रिक्वायरमेंट ओके है। अब हमें उस डिपार्टमेंट को तलाशना होगा जो यहां से इंफॉर्मेशन लेके हमारे यानी सीपीयू को देता है। ओके। यानी अभी हमें उस डिपार्टमेंट को देखना होगा कि जो यहाँ से इंफॉर्मेशन सीपीयू को जा रही है, फिर सीपीयू हमें डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि परसेंटेज क्या है जी। तो अब उस चीज को हमें ढूंढना होगा और उस चीज को प्रॉपर वे में चेक करना होगा। तो
तो अभी सर जैसे कि हमने देखा इसकी सारी रिक्वायरमेंटें पूरी हो रही हैं। रवि जी ने भी इसमें वर्किंग सेट से आईसी निकाल के लगाया और सॉर्टिंग नहीं है, लीकेज नहीं है, कनेक्टिविटी ओके है, सारी चीजें ओके हैं। तो अभी इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो सर क्यों ना ये जो इसमें बग बना हुआ है, जो ये कंफ्यूजन में है, जो बैटरी को ड्रेन करा रहा है, तो हम हमारा खुद का सर्किट बना के क्या इसको प्रॉपर मेमोरी में लेके आ सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। वैसे तो अभी देखा है कि सारी सेंस की लाइन और सब ओके है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज है इसलिए वो एक एक मिनट में मतलब सेकंड के हिसाब से डाउन कर रहा है। सेकंड के हिसाब से डाउन कर रहा है, तो आप उसमें सर्किट मॉडिफाई करके इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हम इसमें खुद का सर्किट बना सकते हैं? तो हमें इसमें खुद का सर्किट बनाने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है? मतलब जो कंपोनेंट की वर्किंग आपने समझी है वही है। तो उसी से हम अपना एक सर्किट बना के इसके अंदर जो बग, जो कंफ्यूजन पैदा हो गया है, हम उसको प्रॉपर मेमोरी में वापस लौटाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम खुद का सर्किट बनाते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें एक मोसफेट, एक 6 वोल्ट कैपेसिटर और एक रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, तो हम इसमें बनाते हैं और देखते हैं क्या हम इसका कंफ्यूजन दूर कर पा रहे हैं या नहीं। अभी हमने यहाँ पे एक मोसफेट और हमारे जो रिक्वायरमेंट के लिए एक रजिस्टर था, रजिस्टर हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और एक हमारा कैपेसिटर जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। ठीक, अभी हम इसमें इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर सर्किट हम तैयार करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा सर्किट काम करेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें एक खुद का सर्किट तैयार किया है, ठीक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसमें अपने कंपोनेंट लगाए। कंपोनेंट लगाने के बाद अभी ये हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम चेक करते हैं फाइनली इसको, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो अभी हमारा सेट हमने ऑन किया, ठीक है, हमने सेट ऑन कर लिया है और यहाँ पर अभी ये एक्चुअली में हमने चार्ज पे भी लगाया था। अभी पूरा 100% हमारा यहाँ पे बैटरी है और अब हम देखते हैं कि हमारी बैटरी ड्रेन होती है या नहीं। ये हर सेकंड में हमारी बैटरी ड्रेन हो रही थी, अभी भी 100% है। ठीक है, मैं कुछ इसमें ऑपरेट करता हूँ, कोई भी चीज में यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ। इतनी देर में फ्रेंड्स हमारी बैटरी ड्रेन हो रही थी। मतलब हमारा जो सीपीयू में जो कंफ्यूजन था, अभी हमने उसको दूर किया खुद का सर्किट बना के। तो ऐसे सर्किट आप भी बना पाओगे? एक्चुअली सर्किट क्या है वो हमें पता है, ठीक है। तो अभी भी देखिए, अब इतनी देर में 1% बैटरी हमारा ड्रेन हो रहा है। इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ 1% ही बैटरी हमारा गिरा, 99। ठीक है ना, तो ये हमारा 99%। अभी ये सोच रहे होंगे लोग कि फोनपे की टीम तो ऐसा नहीं करती थी, कोई सॉल्यूशन हाइड नहीं करती थी, लेकिन आज क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कुछ लोग, मैंने देखा उनको कि पहले किसी ना किसी ट्रेनर को टारगेट करते थे, इसने मेरा सॉल्यूशन कॉपी कर लिया, इसने ये मेरा सॉल्यूशन कॉपी कर लिया। ठीक है ना, सॉल्यूशन कोई किसी का कॉपी नहीं करता है,
किसी के पास पहले फॉल्ट आ जाता है, आना जो भी फॉल्ट है, जो भी सॉल्यूशन होना है, आना स्कीमेटिक के अंदर से है। आपको अगर कंपोनेंट की वर्किंग मालूम है, कंपोनेंट की चेकिंग मालूम है, आप अपने ऐसे कई सर्किट खुद से भी बना पाओगे। तो मेन चीज क्या है, हमें कंपोनेंटों की वर्किंग आपको बताई गई है डीपली। तो आज ये जो सॉल्यूशन हमने छुपाया है, इसका कारण यही है फ्रेंड्स कि वो जो ट्रेनर जो दूसरे ट्रेनरों को टारगेट करते थे, ठीक है ना, आज उन्होंने पूरा का पूरा फोनबे का सिलेबस कॉपी कर लिया। और जो लोगों को लालटेन दिखाते थे कि इसने मेरा ये कॉपी कर लिया, इसने मेरा ये कॉपी कर लिया, तो सिर्फ उसका मेन कारण यही था फ्रेंड्स, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है स्कीमेटिक के अंदर से आता है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता है, बस किसी के पास पहले वो फाइल आ जाता है, किसी के पास बाद में आता है, ठीक है ना। लेकिन यहां तो लोगों ने फोनवे टीम का सिलेबस ही कॉपी कर लिया। आप वीडियो उठा के देखिएगा, दिसंबर 2022 से जिस पैटर्न पे फोनवे की टीम पढ़ा रही थी, आपको भी समझ में आ जाएगा। एक अदर इंस्टीट्यूट वाला, अभी मैंने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैंने एक उसका एड देखा, तो जो हम 2022 दिसंबर 2022 से जो हम हमारे स्टूडेंटों को दे रहे थे, और जिस पैटर्न से हम हमारे स्टूडेंटों को यहां पर लाइव उनसे सेट भी रिपेयर करा रहे थे, जो कि हमारे चैनल पर भी पड़े हुए हैं और 1 साल पहले से पड़े हुए हैं, अब लोगों ने यही कॉपी कर लिया। तो मैं बता दूं आपको कि कॉपी हमेशा कॉपी ही होता है। और यहां पर जो राम सर हैं, राम सर की पर डे स्टडी चलती है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आप जो हमारा सिलेबस कॉपी हो गया है तो क्या हमें टेंशन नहीं होना चाहिए? सिलेबस कॉपी में हमें टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे कई लोगों को लगता है यूट्यूब पे इनने सब कुछ बता दिया, वीडियो डाल दी, तो वीडियो डालने का मतलब ये नहीं है कि हमारी फोनवे टीम के पास इतना ही नॉलेज है कि वीडियो में ही पूरा हो जाएगा। जो हमारे वीडियो में अभी तक देखा गया वो 5 से 10% ही हम लोग बताते हैं। यानी जो स्टूडेंट पैसे दे के सीख रहा है तो भाई उसके लिए कुछ तो हमारे पास होता है। लेकिन रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस कोई कितना भी कॉपी कर ले और आज की डेट में भी जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी कॉपी कर ले, तब भी वो हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में हर महीने कुछ ना कुछ ऐड होता है और कंटिन्यू हम एसटीडी करते रहते हैं। और एसटीडी का मतलब ये नहीं है कि कोई वो पढ़ लिया तो उसमें उस पर रिसर्च होना चाहिए कि लॉजिक के साथ एक काम ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सिलेबस तो कोई कितना भी कॉपी कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये फील्ड यहाँ नहीं रुकने वाला है। आप अभी का हमारा कॉपी करोगे, 4 दिन बाद हम फिर अपडेट हो जाएंगे। कितना कॉपी करोगे? हमारे पास सॉल्यूशन खोजने का, हर चीज का हम खुद मेहनत करते हैं उस पर, किसी का कॉपी नहीं करते। तो कॉपी करने वाले तो कॉपी करते ही रहेंगे, लेकिन हमें अपने काम पे ध्यान देना है। हम अपनी स्टडी करते रहेंगे, हम अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, जो हमारा रूटीन है हम उसको जारी रखेंगे। और रवि भाई, ये आपका सैमसंग का सेट था M23, इसमें जो सॉल्टिंग थी, कितनी माइनर सॉल्टिंग थी, जो शायद थर्मल कैमरा भी नहीं पकड़ पाता। आपके सामने लाइव क्लास में ही निकाली आपने? जी सर। प्रॉपर? हाँ सर, मैंने पहले उसको थर्मल से भी चेक करा था, अपने हिसाब से प्रॉपर देख लिया था, बट यहाँ पे आने के बाद सर ने मेरे को बताया कि ओम्स मोड में ऐसे चेकिंग होती है। अदरवाइज मैंने सब कुछ उस पर ट्राई कर चुका था ऑलरेडी, ये 3-4 जगह से वापस भी फ़ोन हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद पता लगा इतनी माइनर शॉर्टिंग भी ओम्स मोड से पता लग सकता है। तो आपको प्रॉपर समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो रवि जी आपका ये सेट रिपेयर हो गया है, आप इसे चेक कीजिएगा। क्या अभी बैटरी उतनी ही देर में ड्रेन हो रही है? और क्या सोचा था आपने, ये सेट बन पाएगा या नहीं? मुझे लग रहा है सर अब ड्रेन नहीं हो रही है, नहीं इतनी देर में प्रत्येक 1 सेकंड पे ये ड्रेन हो रही थी। तो मैंने तो ये सोचा था कि स्वैपिंग के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं इसे बहुत डीपली कर चुका था। टेस्ट आपने कर जो चुका चेक था। किया था हाँ। वो सारी की सारी चीजें क्योंकि प्रॉपर पाई आप गई जो थी। कर रहे थे, मैं बहुत कुछ मैंने इसमें किया था, तो मैं इसलिए इस फोन को कस्टमर से बोल के लेके आया था कि मैं इसको चेक कराऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सही हो जाएगा। चलिए, लेकिन अभी राम सर ने जो हमें स्मेटिक पढ़ाया है, उससे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो हमें नहीं आती थी पहले से भी,
लेकिन उनसे हमें लगा है कि जो हम जानते थे उसके अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हाँ। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं रवि जी, जैसे कि फोनबे टीम का एक स्लोगन है और हम हमेशा हर स्टूडेंट से वो चीज बोलते हैं कि इस छत के अलावा हम आपको दूसरा छत नहीं तलाशने देंगे। तो क्या हकीकत है वो सारे रास्ते, वो सारी नॉलेज क्या आपको यहां से मिली है? सर अगर स्टूडेंट मेहनत करता है सर के दिए हुए पैटर्न पर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कहीं नहीं जाओगे। आप आने वाले टाइम में 5G और उससे भी कोई अपडेट अगर आता है, क्या आपको यहाँ पे वो पैटर्न बताया गया है कि आप खुद से अपडेट हो सकें? तो सर से मिलने के लिए कभी भी आ सकते हो, वरना टेक्नोलॉजी के लिए शायद नहीं आना पड़ेगा। नहीं आना क्योंकि वो पड़ेगा? रास्ते बताए गए हैं कि आप खुद से अपडेट होते रहेंगे। आप लोग सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल 100%। चलिए ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू।